वेलकम टू बाइक यूट्यूब चैनल जी के सर 42 में आपका स्वागत है। आज हम लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है वो बताने वाले हैं। अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। देखिए सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मतलब बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए इतिहास से 10 क्वेश्चन लिए हैं। फिर भारत में राष्ट्रवाद का आंदोलन का मतलब आंदोलन से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला में क्या लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, यानी कि 1789 ईस्वी में हुआ। लान मॉडर्नाइजेशन किसका राष्ट्रगान बना, फ्रांस का बना। नेपोलियन को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, यानी कि वाटरलू के करना पड़ा, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर चौथा। जर्मनी एकीकरण किससे नेतृत्व में हुआ, बिस्मार्क के मतलब नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, युवा इटली आंदोलन किसने चलाया, यानी कि मैजिनी ने चलाया। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1861 में हुआ। गोल्ड एंड आयरन नीति किसकी थी, यानी कि बिस्मार्क की ही थी, ठीक है। राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9वां, नेपोलियन ने सिल्विन कोड कब लागू किया, यानी कि 1804 में किया। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। बियान सम्मेलन कब हुआ, यानी कि 1815 ईस्वी में हुआ। और फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, यानी कि इससे भी 10 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए.ओ. हुमायूं ने की। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 ईस्वी में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ। राले एक्ट किस वर्ष पास हुआ, यानी कि 1919 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 ईस्वी में हुआ। डंडी मार्च कब हुआ, 1930 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी कि मुंबई हुआ, यानी कि मुंबई, ठीक है। और फटाफट देख लेते, देखिए यहाँ पर फटाफट राष्ट्रवाद के भारत में स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि संग्राम देखना है। 10 इससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। स्वदेश आंदोलन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ। भारत माता चित्र किसने बनाया, अविंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि साबरमती आश्रम से हुआ। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, नीति की खेती से, सॉरी नील की खेती से, नीति के नहीं, नील के खेती से, जो कि नील के खेती पहले बोया जाता है, 3 कठिया मतलब कहा जाता है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1917 ईस्वी में हुआ। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए। गांधी जी का करो या मरो का नारा कब मतलब लागू हुआ है या दिए हैं, ठीक है, 1942 ईस्वी में किए हैं। साइमन कमीशन का नारा था साइमन को बैक, यानी कि साइमन को बैक। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया या चालू हुआ, 1919 ईस्वी में से 1924 ईस्वी तक। चलिए और फटाफट संसाधन एवं विकास में देख लेते हैं। संसाधन और विकास में देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। संसाधन और विकास में संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जल है। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। संसाधन योजना की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है, संसाधनों का सर्वेक्षण है। भारत का कितने क्षेत्रफल मरुस्थल है, यानी कि मरुस्थल मतलब जानते हो, जो कि मतलब मिट्टी मर गया है, ठीक है, जो कि रेगिस्तान में एक मरुस्थल ही है, ठीक है। राजस्थान में एक मरुस्थल का नाम है थार, ठीक है, वो सबसे बड़ा मतलब थार है, मतलब मरुस्थल है, 11% है। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, यानी कि हमारे जलोढ़ मिट्टी है। और फटाफट देख लेते हैं। मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उपाय है संघन विकर्णन, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, यानी कि नदी के क्षेत्र में, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट। लाल मिट्टी किस कारण लाल होती है, लौह ऑक्साइड के कारण होती है। काली मिट्टी को और
किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का कितना प्रतिशत है? यानी कि 2.4% है। ठीक है, सॉरी। देखिए, वन के जीवन संसाधन, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत का क्षेत्र है? 21% का है। वन उत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। आरक्षित वनों का नियंत्रण किसने पाया, किसके पास है? यानी कि सरकार के पास है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी कि अमेजन वन में पाया जाता है। भारत में चिपको आंदोलन किसे से संबंधित है? वन रक्षण से संबंधित है, जो कि वन की कटाई मतलब नहीं किया जाता है। उस समय मतलब वन की कटाई किया जाता था तो इंसान जो है या मानो जो आदमी उस समय के था वो मतलब पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, चलिए वो फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुआ? यानी कि 1973 ईस्वी में हुआ। वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? कृषि की विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि 1972 ईस्वी में हुआ। वन जीवों के संरक्षण हेतु किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के मतलब किया गया। और देख लेते हैं फटाफट। भारत में प्रमुख सिंचाई का संसाधन है, नलकूप है और ट्यूबवेल है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। कृष्णा गोदावरी विवाद किससे संबंधित है? जल बंटवारा से संबंधित है। बांध का सबसे बड़ा लंबा क्या है? सिंचाई और विद्युत उत्पादन। भाखड़ा यानी कि भाखड़ा एक नदी है। ठीक है, सॉरी, भाखड़ा नंगा बांध एक बांध है। ठीक है, नंगा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। भारत की जीवन रेखा किससे कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा है। और फटाफट देख लेते हैं। झीलों का महत्वपूर्ण क्या है? भूजल संरक्षण और पर्यटन है। जल संकट का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक दोहन है। कृषि से देख लेते हैं फटाफट। भारत की अर्थव्यवस्था रीढ़ किससे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? यानी कि 60% है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। गेहूं की खेती कब की जाती है? रबी मौसम में किया जाता है। ठीक है, कपास किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? वार्षिक फसल है। दालों की किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन है। मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। जूट की किस नाम से जाना जाता है? जूट को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा और रेशा, सुनहरा रेशा। ठीक है, भारत में हरी क्रांति कब संबंधित किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से। और फटाफट देख लेते हैं खनिज ऊर्जा संसाधन से देख लेते हैं फटाफट। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम होती है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल कुआं कहाँ है? यानी कि डिगबोई में है, असम में है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ है? बॉम्बे माने बॉम्बे हाई यानी कि बम्बई है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। कोयले का देश किससे कहा जाता है? यानी कि झारखंड को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का प्रमुख ईंधन क्या है? यूरेनियम और थोरियम है। ठीक है, और फटाफट देख लेते। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यानी कि तमिलनाडु है। सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कि सौर ऊर्जा कहते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत क्षेत्र कौन सा है? कच्छा और बॉम्बे हाई यानी कि बम्बा यानी कि कच्छा बम्बा। ठीक है, माने बम्बई। चलिए और फटाफट देख लेते शक्ति साझाकरण से। ठीक है, और देख लेते हैं शक्ति साझाकरण का अर्थ क्या है? शक्ति को विभिन्न स्रोतों का समूहों को बांटना। ठीक है, और फटाफट देखते हैं बेल्जियम में डच भाषी लोग की संख्या कितनी है? यानी कि 59 है। ठीक है, 59% है। बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम में से फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कितनी है? 80% है। श्रीलंका में बहुमुखी जातिवाद समूह को कौन सा है? सिंघाल है। वहाँ सबसे अधिकांश सिंघाल ही जाते हैं। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं शक्ति साझाकरण का मुख्य लाभ क्या है? सभी के और एकता का बनाए रखना। और फटाफट देख लेते हैं लोकतंत्र। शक्ति साझाकरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? बेल्जियम है। ठीक है, और संघवाद से देख लेते हैं फटाफट।
भारत के किस प्रकार राज्य है? संघीय राज्य है। संघ शासन में शक्तियों कितने भागों में बटी है? केंद्र राज्य समवर्ती सूची में बटी है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं भारतीय संविधान किस संघ विशेष क्या है? लिखित संविधान है। हमारे यहाँ के भारत का लिखित संविधान है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं समवर्ती सूची में कितनी भाषाएं स्थित है? यानी कि 47 है। केंद्र सूची में कितनी भाषा है? 97 है। राज्य सूची में कितने विषय है? यानी कि 66 है। पंचायत और नगर पालिका को किस संशोधन से मतलब लिया गया है? यानी कि 13वां संशोधन और 74वां। ठीक है, अरे 23वां और 73वां और 74वां। भारत में संघीय शासन की शुरुआत कब हुई? 1950 में हुआ। और देख लेते हैं फटाफट संघवाद का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय एकता बनाए रखना। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? यानी कि 1956 ईस्वी में हुआ। लोकतंत्र और विविधता से देख लेते हैं फटाफट। लोकतंत्र में विविधता का अर्थ है धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति का अंतर। फ्रांसिस में रंगभेद की नीति कब समाप्त हुई? 1994 ईस्वी में हुआ। लोकतंत्र का मूल्य सिद्धांत क्या है? समानता है। सामाजिक विविधता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है? लोकतंत्र में मजबूती बनाती है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और फटाफट देख लेते हैं लोकतंत्र में सभी को समानता अधिकार है। नेल्सन मंडेला की आंदोलन से जुड़े हैं। एंटी अपार्थाइड आंदोलन से। भारत में एकता में विविधता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए और फटाफट देख लेते हैं विविधता का सम्मान करना किसका लक्ष्य है? लोकतंत्र का है। क्वेश्चन अब मतलब पाठ देख लेते हैं लोकतंत्र की चुनौती से क्वेश्चन 2 जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? गरीबी और समानता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है जनता की भागीदारी है। चुनाव में रिश्वत और धांधली किस प्रकार का समस्या है? राजनीतिक चुनौती है। ठीक है, भारत में महिला संरक्षण बिल कितने प्रतिशत का है? यानी कि 33% का है। क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5वां। लोकतंत्र की समलता का मानदंड क्या है? यानी कि जनहित की मूर्ति है। ठीक है, पूर्ति है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी अगर आएगा तो मेरे चैनल को डिसलाइक बाद में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।